नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सरकारी जमीनें खाली करने संबंधित प्रशासन को आदेश के खिलाफ जो है वो विपक्ष दलों का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और तो और किसान वर्ग भी इस आदेश से आहत होकर सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू में आज आम आदमी पार्टी ने आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय तक एक रैली निकाली और उसके बाद धरना देकर इस आदेश की कड़ी निंदा की। दूसरी ओर जम्मू में ही किसान तहरीक के बैनर तले कई किसानों ने भी प्रदर्शन किया। कमिश्नर की सरकार नहीं है, सेक्रेटरियों की सरकार नहीं है, नौकरशाह सरकार नहीं होते, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और कहा मोदी जी कहते थे 2022 तक गरीबी खत्म करेंगे। गरीब को खत्म करके गरीबी खत्म करना चाहते हैं आप, वो हम होने दो। गरीब के साथ न्याय होगा, गरीब के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सड़कों के ऊपर आज उतरे, ये बुलडोजर चलाने की बात करते हैं गरीबों के ऊपर, जिन गरीबों के वोटों से ये बने हैं। बुलडोजर हमारी लाशों के ऊपर से होकर गुजरेगा, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। तो इस तरीके का काला कानून बना के रातों रात जो है गवर्नमेंट जो है लोगों को घर से बेघर करने का जो तरीका बना रही है, इसके बिल्कुल हम खिलाफ हैं। और आपकी विश्वास से हम यहाँ से कह देना चाहते हैं, किसी एक भी गरीब का घर अगर टूटा तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। गवर्नमेंट जो होती है लोगों के वेलफेयर के लिए होती है, ना कि उनके घर तोड़वा के उनको बेघर करने के लिए होती है। बिल्कुल पीएल फाइल के लिए हमने एप्लीकेशन लगी हुई है, हमारे बहुत सारे लोग उस पर भी लगे हुए हैं। पीएल हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी इस ऑर्डर को स्टे ऑर्डर पे कन्वर्ट करे। और पुरानी सरकारों की गलतियां जो है उनको दुरुस्त करने की जरूरत है, न कि और गलतियां हम दोहराते जाए। अब उस सिलसिले में सरकार ने खुद रिकंसिलिएशन के लिए कोर्ट में अपील दायर की है। कम से कम उसका तो इंतजार करते कि उसका क्या जवाब आता, उसके बाद सरकार अपना काम करे। लेकिन वो अपनी जगह सरकार ने खुद वो दरखास्त दी है कि इसमें कुछ हम रिकंसिलिएशन चाहते हैं, लेकिन उसका इंतजार नहीं, नए सिरे से कानून उसका तो इंतजार करते। आपको लगता था कि किसानों के काले कवानीन वापस तो होंगे जी, इनको होना ही है जवाब। ये सारे कवानीन जो बनते हैं, ये कवानीन अवाम की फलाई बहबूद के लिए बनने चाहिए। जब ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं है तो हम अवाम पूरे सड़कों पर आ जाएंगे और इस सरकार को ये वापस लेने ही हों। जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी सरकार के आदेश के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। कठुआ में भी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने डीसी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जो अपने गुस्से का इजहार किया और वहीं पर प्रदर्शन के बाद पार्टी ने एटीसी कठुआ अतुल गुप्ता को अपना ज्ञापन भी सौंपकर सरकार से किसानों की जमीन उन्हें वापस दिए जाने की मांग की है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गया तो हम जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जो यहाँ हमारे साथ हमारे वाइस चेयरमैन हैं सरूरी साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं सुभाष गुप्ता जी हैं, सलमान निजामी साहब हैं, जुगल किशोर जी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, नरेश गुप्ता जी हैं, विनोद मिश्रा भी यहाँ आए थे, बाकी सब साथी यहाँ आए हैं। तो हम आज़ाद साहब ने कहा है कि जो बिल्कुल गलत हुआ, जो हमारे चेयरमैन हैं आज़ाद साहब की डायरेक्शन पर हर जिले में जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है इस संधि सरकार के खिलाफ। आज पहाड़ों पर और मैदानों में भी, पहाड़ों पर बर्फ है, सर्दी है, सर्दी का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के पास 5 मरले जमीन है, किसी के पास 10 मरले जमीन है, किसी के पास 2 कनाल है। तो इससे कम से कम भी 60 लाख की पॉपुलेशन जो प्रभावित होती है। सुरक्षा की मांग कर रहे पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजिमों ने आज भी जम्मू में रिलीफ कमिश्नर कार्यालय के बाहर अपना प्रदर्शन जारी रखा। ये मुलाजिम पिछले 250 दिनों से सुरक्षित जगह पर तैनात करने की मांग कर रहे हैं। इनके मुताबिक जब तक उन्हें सुरक्षित माहौल मुहैया नहीं करवाया जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हम जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को यही बताना चाहते हैं कि जब तक
इस एम्प्लॉय की सुरक्षा, इसकी सेफ्टी वो आप तय नहीं करोगे तब तक ये धरना यहाँ से उठेगा नहीं। तो ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी डिस्पेंसेशन सेंटर में है, जब तक हमारे लोगों की जानें जो है उनको आप उन पे बात नहीं करोगे, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी एम्प्लॉय को जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये धरना कंटिन्यू रहेगा। सुरनकोट में गणतंत्र दिवस के प्रमुख समारोह के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की गई और आज वहां पर एक बैठक का आयोजन भी किया गया। वहीं पर सुरनकोट के एसडीएम रिजवान असगर की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में पुलिस सहित अन्य सरकारी महकमों के अधिकारियों ने भाग लिया और अपने अपने स्तर पर की गई तैयारियों का ब्यौरा दिया। वहीं पर एसडीएम ने ऐसे ही एक बैठक कुछ दिन पहले भी बुलाई थी और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए थे। हमने जो लास्ट 12th को मीटिंग की थी रिपब्लिक डे की अरेंजमेंट्स के हवाले से, उसके रिव्यू के लिए हमने आज मीटिंग रखी थी। इसमें तमाम हमारे सब डिवीजन ऑफिसर, जितने भी सेक्टर ऑफिसर थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें हमारे साथ एसडीपीओ सुरनकोट भी उन्होंने भी शिरकत की। तो हमने सिक्योरिटी के हवाले से और रिपब्लिक डे के हवाले से जो हमने अरेंजमेंट्स को फाइनलाइज किया, सारे डिपार्टमेंट्स को अपनी अपनी जो भी उनको असाइन की थी उनको रिव्यू किया और इसमें ज़्यादा हमने सिक्योरिटी के हवाले से उसमें फोकस किया और जो मौसम जो कॉस्ट को देखते हुए, क्योंकि बारिशों का इम्कान है, उसके हवाले से हमने तमाम अरेंजमेंट्स फाइनलाइज की है। पुंछ जिले में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं पर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी सर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। जिले में बाहर से आने वाले वाहनों की गहनता से तलाशी की जा रही है और हर एक गाड़ी की बारीकी से तलाशी ली जा रही है और उसके बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। वहीं पर जिले में बड़े पैमाने पर किस तरह से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। इस समय जो पुलिस पुंछ के अंदर चेकिंग कर रही है, नाके लगाए हैं, जगह जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की है, ये मैं समझूंगा पुलिस पुंछ का एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम है। क्योंकि जिस तरह से हरजोरी के अंदर हालात बनने, वो हालात यहाँ पर ना बने, उसके लिए पुलिस ने जो कदम उठाए उसके लिए पुलिस की हम सराहना करते हैं। और इसको और तेजी से चेकिंग की जानी चाहिए ताकि जो पाकिस्तान यहाँ पर हालात खराब करना चाहता है उसको देखते हुए यहाँ पर और सख्ती की जानी चाहिए। उस सिक्योरिटी के मामले में कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, एसपी साहब से, जो बड़े बड़े टावर इन्होंने 10-15 साल पहले यहाँ पुंछ के अंदर लगाए थे, अगर उसके ऊपर कैमरे भी लगेंगे तो हमें दो तरह का फायदा होगा। एक तो जो चोरी चिकारी होती है, जो रात को लोग घूमते हैं, उसके ऊपर चेकिंग होगी क्योंकि 10-12 लोकेशन पर बड़े बड़े टावर लगाए थे, वो भी सिक्योरिटी के लिहाज से इस समय सबसे ज्यादा जरूरी काम है। उसके ऊपर बड़े बड़े कैमरे लगे, जैसे जम्मू में लगे हुए, श्रीनगर के अंदर लगे, यहाँ भी लगने चाहिए ताकि यहाँ पर जो लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं, दूसरा धंधा करते हैं, उसके ऊपर भी सख्ती करनी चाहिए। और इस जो सिक्योरिटी है इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, इसको और तेजी से इंटेंसिफाई किया जाए ताकि लोगों को सुकून और अमन मिल सके। ये आज से कबल कोई 1.5 महीने पहले डीसी साहब और एसपी साहब ने मीटिंग कॉल की थी इस सिलसिले में, और इसी बारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ की थी। हमारी 26 जनवरी यहाँ पे आ रही है, हमारा नेशनल डे आ रहा है, उसको लेके यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, एसपी साहब और उसके कार्य जितने भी पुलिस के कर्मचारी हैं वो बड़े बुरदबारी से, दूरंदेशी से लगे हुए हैं और जान पहचान से लगे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। और ये हम अवाम का भी फर्ज बनता है कि हम लोगों को साथ दें ऐसे हालात में जहाँ हालात बड़े खराब हों, जहाँ पे जैसे रजौरी में कोई वाकया डांगरी में हुआ है, उसकी हमने मजम्मत की थी। इस तरीके से हमने पुंछ में चौकस रहना पड़ेगा, अवाम को पुलिस का साथ देना, पुलिस ने भी अवाम का साथ देना है। और बड़े तरीके से हमें ये, अगर ये हम लोग होंगे तो तभी सिक्योरिटी होगी, तो तभी लोग भी होंगे। तो ये बड़ी अच्छी डीसी साहब उसको कर जाता है, यहाँ की एसपी एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है, डी साहब को जाता है, ये सबको जाता है। और एसपी साहब बड़ी बुधवारी से उनके जितने भी कारिंदे लगे हुए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हम उनकी सराहना करते हैं और हम आगे तो करेंगे क्योंकि 26 जनवरी नेशनल डे आ रहा है। इसमें तमाम लोग भी साथ दें, पुलिस भी साथ दे रही है ताकि यहाँ पे हम अच्छे तरीके से दिन भी बना सकें, यहाँ पे अमन शांति भाईचारा रह सके और इत्तेफाक से रह सके। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की ओर से पुल डोडा में व्यावसायिक वाहनों के चालकों और सहचालकों के लिए एक मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कैंप में डॉक्टरों की टीम ने इन लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और वहीं पर उन्हें जरूरत के हिसाब से दवाएं भी मुहैया करवाई गई। इस कैंप में चालकों से इस यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया गया ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके।
लोगों में जागरूकता फैलाएं रोड सेफ्टी के बारे में। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये जनरल हेल्थ चेकअप एंड आई स्क्रीनिंग टेस्ट जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं उनके लिए पुलडोडा में रखा गया है, जिसमें हमारे इन कोऑर्डिनेशन विद हेल्थ डिपार्टमेंट एंड आयुष जिनके डॉक्टर नासिर जी, डॉक्टर बरकत अली जी और डॉक्टर तारिक सलीम जो इधर है, तो वो फ्री मेडिसिन उनको दे रहे हैं। ब्लड चेक किया जा रहा है, उसकी शुगर, बीपी और आई टेस्टिंग हो रही है। और ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव यही है, जो हमारे ड्राइवर हैं जो पैसेंजर गाड़ी चलाते हैं, कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं, वो कैसे हेल्दी रहें और उनको एक फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि वो इतने बिजी शेड्यूल में रहते हैं कि पैसेंजर को शटलिंग में लगे रहते हैं और अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते। और डिपार्टमेंट की तरफ से उनको फैसिलिटेट किया जाता है, फ्री हेल्थ चेकअप का कैंप लगाया गया जिसमें उनकी हेल्थ चेकअप की है। जम्मू के गांधीनगर में स्थित गवर्नमेंट हॉस्पिटल परिसर में इसके आसपास के इलाकों में आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। ये अभियान अस्पताल प्रशासन द्वारा वार्ड नंबर 21 के पार्षद बानू महाजन के सहयोग से चलाया गया, जिसमें अस्पताल के स्टाफ, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स व सरकारी स्कूलों के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। और ये रैली जो है उसके जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर प्रवीण योगराज ने भी इस अभियान में शामिल हुए हैं। वार्ड नंबर 21 की कॉर्पोरेटर मैडम भानु महाजन जी से उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया और उनके सौजन्य से ही ये पूरी स्वच्छता रैली अभियान हो सका है। हम उनका बड़ा आभार प्रकट करते हैं और फ्यूचर में भी हम उनसे आशा करते हैं कि हमारे इस स्वच्छता अभियान में वो हमारा इस अस्पताल का साथ देंगे, क्योंकि ये गांधीनगर अस्पताल की सफाई रखना हमारा एक प्रथम कर्तव्य है। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट का ये कर्तव्य है कि सिर्फ गांधीनगर हॉस्पिटल नहीं, इसके सराउंडिंग एरिया की स्वच्छता का भी हम लोगों ने ही ख्याल रखना है, क्योंकि मैक्सिमम बीमारियां स्वच्छता से रिलेटेड होती हैं। सो मैं आगे दोबारा हमारी कॉर्पोरेटर भानु महाजन जी का आभार प्रकट करता हूं, जिसकी वजह से आज ये हमारा स्वच्छता अभियान सफल हुआ। और ये रैली गांधीनगर अस्पताल से शुरू होकर पूरे गोल मार्केट से होते हुए जो टेम्पल है, टेम्पल से होते हुए वापस गांधीनगर के ओपीडी ब्लॉक और उसके वहाँ से होते हुए और अब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और एमरजेंसी ब्लॉक में ख़त्म हुई है। और आज बड़ी खुशी से आप सब देख सकते हैं कि किस तरह बढ़ चढ़ के हमारे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स, हमारे यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स, हमारे यहाँ के रेजिडेंट्स, सारे डॉक्टर्स, सारे पैरामेडिकल स्टाफ, स्टूडेंट्स, सब ने और खास करके हॉस्पिटल के सारे एक एक मेंबर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पूरे हॉस्पिटल के इन एंड अराउंड हमने मार्केट एसोसिएशंस का भी सहयोग लिया और आज सबने एक ही नारा लगाया कि हमने जो है अपना एरिया स्वच्छ रखना है। आप जानते हैं कि हॉस्पिटल तो एक दूसरा मंदिर का रूप कहा जाता है, इसे डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। तो जेएमसी और हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर मिलके आज ये जो स्वच्छता ड्राइव हमने की, हम ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह हम सबकी बुद्धि विवेक को और बढ़ाएं और हम सब मिलकर सही देशवासी होने का जो है वो प्रमाण दें और स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखें। जिला मजिस्ट्रेट जम्मू द्वारा किराएदारों की वेरिफिकेशन के लिए जारी किए गए आदेश का अभी भी कई लोग पालन नहीं कर रहे हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अब जम्मू के अलग अलग इलाकों में नोटिस लगाना शुरू कर दिए हैं। वहीं पर जिनमें लोगों को आगाह किया गया है कि यदि उन्हें अपने किराएदारों की वेरिफिकेशन ना करवाई तो उनके खिलाफ कानून का डंडा चलाया जाएगा। और जम्मू के गुजर नगर सहित कई अन्य इलाकों में अब ऐसे नोटिस लगे हुए नजर आ रहे हैं। आम लोगों ने भी प्रशासन के इस फैसले का स्वागत करने के साथ साथ वेरिफिकेशन की अवधि बढ़ाने की भी मांग की है। आपने टाइम रखा 3 दिन का, तो 3 दिन में ये कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को पता चल रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा है। जैसे चौकी अफसर गुजर नगर ने हमें कॉल की, तो हमने तो लोगों को बोल रहे हैं, तो हम भी कितने ही जाके लोगों के घरों घरों में जाके बोलेंगे ये काम करने के लिए भी किराएदारों के आप फॉर्म वहाँ जमा करवाओ। कम से कम इसके लिए मैं कहता हूँ कम से कम 1 हफ्ते का टाइम होना चाहिए। कोई आदमी घर में है, मालिक तो कोई नहीं है, कोई किराएदार नहीं है, इधर कोई छुट्टी पे चला गया है, तो ऐसे ये काम जल्दबाजी में काम नहीं होना चाहिए। इसके लिए टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जो भी कोई फैसला आता है गवर्नमेंट का इमीडिएटली आता है। एक किस्म का थोप देते हैं, मतलब जैसे वो महाराजा के टाइम पे नहीं फैसले होते थे, वही फैसले आज हो रहे हैं।
तो हम कहते हैं अगर जमहूरियत है तो जमहूरियत में लोगों को सहूलत देनी चाहिए। सहूलत वाला काम गवर्नमेंट नहीं कर रही है, तो हम यही अपील करते हैं डीसी मैम से कम तो 2-4 दिन और दिए जाएं लोगों से, जो हर एक घर घर जाकर आदमी फॉर्म जमा करवा दे। एक गुजर नगर की मैं बात करूं, अगर हमारा 2700-2800 घर है तो 3 दिन में 2800 आदमी का कैसे वो फॉर्म लेके जाएंगे। एक घर में कम से कम 5-5 किराएदार हैं, किसी के 2 किराएदार हैं। ये काम इतनी जल्दी नहीं होने वाले हैं। हम अपील करते हैं मोहल्ला वेलफेयर कमेटी गुजरनगर की तरफ से, इसके लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ाया जाए। कहना क्या, ये तो एक अच्छा स्टेप है, लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा देना चाहिए था कि कोई जैसे अब कोई पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या कोई काम काज वाले होते हैं, कोई बाहर गया होता है, कोई बीमार होता है, कोई इलाज के लिए आया होता है, उधर परेशान होता है, इधर टाइम नहीं दे पाता। इसलिए थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए, 10-15 दिन 20 दिन महीने का टाइम लेके ये करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए हर किसी को कि ये अच्छा काम है। हाँ, ये अच्छा कदम है, एक अच्छा कदम है। पता चलेगा कौन कहाँ रह रहा है, क्या है, किस हिसाब से है, क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है। जैसे यहाँ पे अब कई लोगों के घरों में काफ़ी ज़्यादा भी होते हैं, एक के कमरे में 10 लोग भी होते हैं। पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है शहर में। हमारी डिमांड तो यही है कि थोड़ा टाइम बढ़ाया जाए, जैसे 3 दिन का टाइम है या इसको 15 दिन, 1 महीना या 20 दिन, 2 हफ्ते का टाइम देना चाहिए, तो ताकि सभी लोग अपना वेरीफाई करा पाएँ आराम से। तो चलिए इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर जो है रजौरी से सामने आ रही है। तो आपको बताते चले कि रजौरी में आतंक की बड़ी साजिश पर पानी फिर चुका है और वहीं पर शहर के वार्ड नंबर 1 में आईडी जो है वो बरामद की गई है। और इतना ही नहीं, पुराने ट्रक के नीचे टिफिन में आईडी को फिट किया गया था। वहीं पर पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो छेड़ दिया है और चप्पा चप्पा पर अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक टिफिन में आईडी जो है वो बरामद की गई थी। पूरी जानकारी भी हम लेंगे और पूरी जानकारी हमारे संवाददाता जमशेद मलिक इस पर देंगे। चलो राजौरी के वार्ड नंबर 1 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा मंसूबा किया नाकाम और वार्ड नंबर 1 के इस इलाके में जो ये सामने ट्रक खड़ा आपको नजर आएगा, इसके नीचे आईडी निस्ब की गई थी, जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मंसूबे को नाकाम किया। और इस वक्त आप देख सकते होंगे कि बम स्क्वाड दस्ते के साथ साथ सेना ने अपने डॉग भी लाए हैं जो इस पूरे इलाके की चेकिंग कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि एडिशनल एसपी विवेक शेखर ने इस आईडी के बारे में इतला इसको मिली कि कुछ यहाँ कोई मुश्तबा चीज़ पड़ी है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद जब इसकी जाँच की गई तो वहाँ पाया गया कि ये एक आईडी है जो निस्ब की गई थी, इसको डिफ्यूज कर दिया गया। मगर उसके बाद इस पूरे इलाके की जाँच की जा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि राजौरी के अंदर 1 जनवरी को भी एक इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां एक जोरदार धमाका हुआ था जिसमें 2 बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। और उसके बाद आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा मंसूबा नाकाम करते हुए राजौरी के वार्ड नंबर 1 ख्योरा में आईडी को बरामद करके डिफ्यूज किया। आप देख सकते होंगे इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अफसरान पूरी तरह मौके पर हैं। इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। इस पूरे नीचे वाले इलाके में मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो इलाका है जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से इस आईडी को बरामद किया गया और उसको डिफ्यूज कर दिया गया। उसके बाद पूरी तरह इस इलाके की सर्च की जा रही है, क्योंकि इससे पहले सैनिटाइज पूरे इलाके को इस तरफ भी किया जा रहा है। इस तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस के दस्तों के साथ साथ डॉग्स भी लाए गए हैं जो इस पूरे इलाके की जांच कर रहे हैं, क्योंकि राजौरी के वार्ड नंबर 1 ख्योरा इलाका है जो बड़ी घनी आबादी वाला इलाका है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा मंसूबा नाकाम किया है और एक आईडी को बरामद करने के बाद डिफ्यूज कर दिया गया। इस वक्त हम उसी इलाके में खड़े हैं, बिल्कुल मेडिकल कॉलेज के नीचे साथ लगने वाला ये इलाका है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज एक बड़ा मंसूबा नाकाम करते हुए आईडी को बरामद करके उसको डिफ्यूज कर दिया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तरफ के हालात देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे। और ये पूरा इलाका नीचे वाला मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ से कि ये सामने जो एक पुराना ट्रक खड़ा है, इसके नीचे एक टिफिन बॉक्स में आईडी लगाई गई थी। उस आईडी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरामद करने के बाद डिफ्यूज कर दिया और इसके बाद पूरी तरह इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जो देख सकते होंगे अब चलाया जा रहा है। पूरा इलाका मुहासरे में लिया गया है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी।
बिहार में पिछले दिनों आयोजित पेंटिंग के एक शिविर में भाग लेकर वापस जम्मू लौटी सोनापादा ने जम्मू का नाम रोशन किया है। सोनापादा ने वसोली पेंटिंग बनाने में माहिर हैं और उन्होंने उनके द्वारा उस शिविर में बनाई गई 3 पेंटिंग्स का चयन दिल्ली में बन रहे नए संसद भवन परिसर के लिए किया गया है। ये भवन तैयार होने पर उनकी ये तीनों पेंटिंग्स वहां लगाई जाएंगी। बिहार में आयोजित शिविर का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर किया गया था, जिसमें कई राज्यों के 75 कलाकारों ने भाग लिया। बसोली पेंटिंग जो है ये राधा कृष्णा वेस्ट है, तो वहाँ पे हमने बनाया कि जशोदा मैया जो है वो कृष्ण जी और जशोदा मैया को रिप्रेजेंट बता रहे हैं। कृष्ण जी जिद कर रहे हैं कि मुझे खिलौनों से नहीं खेलना है, मुझे इस चांद से खेलना है, मुझे वो चांद चाहिए। तो हमने वो जशोदा मैया बनाई और पानी में जशोदा मैया ने चांद उतार दिया और कृष्ण को बोला कि रहने दे खिलौने, रहने दे। एक माँ ने अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए, जाना जननी है तो जननी जो है वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो जशोदा मैया ने चांद को पानी में उतार दिया कि ले तू इसके साथ खेल ले। तो वो जशोदा मैया, कृष्ण जी जो है वो उस चांद के साथ खेल रहे हैं। तो ये हमने बनाया। वहाँ पे राधा बनाई, रागनी बनाई और काफ़ी सारे पेड़ पौधे बनाए अपने बसोली के, जो इसकी खास पहचान है। जैसे राउंड शेड के पेड़ हैं तो राउंड शेड के पेड़ बनाए, एक रागनी बनाई जो कि लक्ष्मी माता को नमस्कार कर रही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें बनाने का मौका मिला। ये मिसेस सोनापादा जी हैं, इनसे रिक्वेस्ट की कि आप वहाँ पर जाएं और ये अपनी जो वहाँ पर कला का प्रदर्शन करें अच्छे से। ये सब जो है प्रोजेक्ट आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आया था और 75 अलग अलग स्टेट्स से महिलाओं को वहाँ बुलाया गया और उन्होंने अपने वहाँ पर कला का प्रदर्शन किया, जिनमें से हमारी यूटी ऑफ जेके से श्रीमती सोनापादा जी वहाँ पर गई। तो मुझे लगता है इनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा वहाँ पर, जिस तरह से ये इन्होंने बताया कि, और ये सारी पेंटिंग्स जो है हमारे लिए गौरव की बात है कि ये सब जो है वो संसद भवन में लगेगी। तो ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। जम्मू में बन रहे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का काम अब अंतिम चरण में है। ये काम खत्म होते ही इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। वहीं पर जेएमसी जम्मू की प्रिंसिपल डॉक्टर शशिसूदन शर्मा ने बताया कि स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में ओपीडी शुरू करने की तैयारियां कर ली गई हैं और कैंसर से जूझ रहे मरीजों की सुविधा के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर जहां पर अपनी सेवाएं देने को तैयार है। वहीं पर इस इंस्टीट्यूट में अत्याधुनिक मशीनरी भी स्थापित की जा रही है। As soon as possible ये बिल्कुल जनता को दे दिया जाएगा, जल्दी ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। तैयारियां चल रही हैं। जल्दी ही हम इसमें ओपीडीज, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, जिसमें स्क्रीनिंग हमारे यहाँ देखा गया है कि 3rd या 4th स्टेज ऑफ कैंसर जब हो चुका होता है तो तब पेशेंट्स में वो डिटेक्ट होता है। तो अब प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी इसको बोलते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है या ओरल कैंसर्स हैं, ये स्क्रीनिंग हम ओपीडी में शुरू कर देंगे, बहुत अच्छे से करेंगे ताकि डिटेक्शन अर्ली हो। तो फिर तो कोई इसको बीमारी मान के ही मत चलिए, फिर ये क्योरेबल हो जाती है। और दूसरा पैलिएटिव केयर, पैलिएटिव उसमें ऑन्कोलॉजी जैसे वो इन मरीजों की रिहैबिलिटेशन और इनका सारी देख रेख, वो सारी उसका इंतज़ाम भी किया जाएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स, एक्सपर्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं ऑलरेडी। कैंसर की सर्जरीज हो रही हैं, उनके लिए भी एडिशनल एडवांस थिएटर्स 3 इस्टेब्लिश हो जाएंगे। और हाई एंड इक्विपमेंट, बहुत बड़ी देर से जनता की डिमांड थी कि पेट स्कैन की फैसिलिटी यहाँ नहीं थी। यार्ली में एक एक्सीलरेटर हमारे यहाँ, वो हाई एंड इक्विपमेंट के ऑर्डर्स प्लेस किए जा चुके हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो कमीशनिंग में थोड़ा टाइम लगता है। और जल्दी ही ये एक खुशखबरी है कि वर्ल्ड क्लास या हमने लकीली एक हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का ये
विजन है कि ये बेस्ट हो, और उन्होंने हमारा टाटा मेमोरियल के साथ मुंबई के साथ एक मेमोरेंडम भी साइन करवाया था, ताकि उनकी टेक्निकल गाइडेंस में और हमारे स्टाफ को अगर कोई ट्रेनिंग्स भी चाहिए तो वो सारा सिलसिला जारी है, ताकि जब ये स्टार्ट हो जाए तो एक राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं विश्व स्तर पर भी हम एक सपना देख के चल रहे हैं कि ये बेस्ट स्टेट कैंसर हॉस्पिटल। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।